बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिशाल कुकिंग कॉर्नर। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी न्यू स्टाइल पकोड़े की रेसिपी, जो ज़बरदस्त भी होंगे, जो क्रिस्पी भी होंगे और जो बहुत टेस्टी होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये पकोड़े बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट की ज़रूरत नहीं है कि इनमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं जाएंगे। बस 2 से 3 अदद चीज़ों के साथ हम ये पकोड़े आज बनाएंगे, जिनमें प्याज है और आलू है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिए हैं 2 अदद आलू, दरमियाने साइज़ के आलू लेके उनका छिलका जो है हमने उतार लेना है। यहाँ पे मैंने इनको सबसे पहले वॉश किया था, उसके बाद मैंने इनका छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद इसकी कटिंग आपने इस तरह से करनी है, जैसे फिंगर चिप्स होते हैं उस तरह से आपने इसको लंबाई में काटना है। तो यहाँ पे थोड़े से मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने इसकी कटिंग किस तरह करनी है। इस तरह पहले आपने इसके स्लाइस कट कर लेने हैं। स्लाइस कट करने के बाद आपने इसको पतला पतला कट कर लेना है। ना आपने बहुत ज़्यादा इसकी जो है मोटा रखना है इसके स्लाइसेस को, इसकी जो चिप्स हैं, और ना ही आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला कर देना है। बस दरमियाने साइज़ के आपने फिंगर चिप्स की तरह से इसको कटिंग कर लेनी है। तो सारे आलू यहाँ पर मैंने इसी तरह से कट कर लिए हैं। आलूओं की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद आपने इनको वॉश कर लेना है। वॉश करके आपने इनका पानी जो है अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है। अब हम लेंगे 2 अदद प्याज। प्याज की भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से आपने स्लाइस में प्याज को कट कर लेना है। इसके लिए भी आपने इसको दरमियाने साइज़ में ही काटना है। ना बहुत आपने मोटा रखना है इसको, ना ही आपने बहुत ज़्यादा पतला करना है। तो इस तरह से हमने स्लाइस में प्याज भी कट कर लिया। अब दोनों चीज़ें कट हो गई, तो लेते हैं एक बर्तन जिसमें हमने ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। अब सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे आलू जो हमने कट करके रखे थे। उसके बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, बिल्कुल बारीक कट की हुई 1 अदद हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी तादाद बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हरा धनिया हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। तो यहाँ पे 1 अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इससे ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार से हमारे पकोड़े बन के तैयार होते हैं। अब नमक हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। नमक के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी हुई मिर्च, ये भी 1 टेबल स्पून है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कुटा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया आपने नहीं लेना, आपने मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया ही इसमें शामिल करना है। सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया मैंने, साबुत ज़ीरा है ये 1 टीस्पून के करीब इसको ऐड कर दिया हमने। हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसमें अजवाइन को ऐड करना है। इससे हाजमे में बहुत मदद मिलती है। तो अजवाइन को आपने ज़रूर पकोड़े जब भी आप बनाएं इसमें शामिल कीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। बेसन मैंने 1 कप लिया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हमने कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया, जिससे हमारे पकोड़े जो हैं क्रिस्पी बनेंगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। बिना पानी किए ऐड किए हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ हमने डाली हैं वो अपना भी पानी छोड़ती हैं। तो अभी हमने पानी ऐड नहीं करना, पहले हम इनको इसके साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी ऐड करेंगे, वरना हम पानी ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बेसन कम है, तो जो मैंने छोड़ा था 1 कप में से, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और दोबारा मैंने इसको मिक्स कर लिया। लेकिन दोबारा भी मुझे बेसन कम लगा। 1 कप मैंने पूरा डाल दिया था, उसके बाद मैंने हाफ़ कप और मज़ीद इसमें बेसन डाला है, क्योंकि अगर हम बेसन इसमें कम डालेंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं वो सारे टूट जाएंगे, और जो हमने चिप्स आलू की जो चिप्स बना के इसमें डाली हैं वो अलहदा हो जाएंगे और हमारे पकोड़े भी सही से नहीं बनेंगे। तो बेसन की मिकदार आपने ठीक डालनी है, ताकि पकोड़े अच्छे से जुड़ जाएं। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया, क्योंकि मैंने 1.5 कप बेसन डाला था, तो वो जो थोड़ा था वो खुश्क रह गया था। तो यहाँ पे अगर आपने पकोड़े एकदम से बनाने हों तो आप इसमें पानी ऐड करके इसको मिक्स करके बना लीजिएगा, और अगर आपने छोड़ने हों तो ये मिक्सचर आप बिना पानी ऐड किए इसको मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो अपना पानी भी छोड़ती हैं। तो थोड़ी देर के बाद ये खुद ही सेट हो जाएगा मिक्सर जो है। अब यहाँ पे हमने मिक्सर बना लिया पकोड़ों का, इनको फ्राई करते हैं। तो पकोड़ों को फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। आपने चेक कर लेना है, अगर तो ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो पकोड़े हमारे जो हैं ऑयल ज़्यादा पिएंगे। तो इस वजह से आपने पहले अच्छे से गरम ऑयल में ही पकोड़े ऐड करने हैं। पकोड़े ऐड करने के बाद उनको आपने थोड़ी देर छोड़ देना है। जब वो सेट हो जाएंगे, उनकी शेप एक सेट हो जाएगी, फिर हम उनको हिलाएंगे और उनकी साइड को चेंज करेंगे। तो
तो यहाँ पे पकोड़ों को क्रिस्पी करने का एक फार्मूला ये भी है, एक राज ये भी है कि आपने इनको आधा पकाना है और आधा पकाने के बाद आपने इनको निकाल लेना है। जिस तरह हम फ्राइज़ में करते हैं कि उनको एक दफ़ा फ्राई करते हैं, हाफ़ फ्राई करने के बाद निकाल लिया जाता है उनको, और फिर उनको दोबारा से थोड़ी देर उनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आने के बाद उनको गरम ऑयल में डाला जाता है, और फिर उसके बाद जब वो फ्राइज़ क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो पकौड़ों के साथ भी हमने वही करना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कलर आ गया था तो मैंने निकाल लिया था। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है। अब आपने सारे पकौड़े इस तरह से हाफ़ फ्राई करके निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने दोबारा ऑयल को अच्छे से गर्म करके और अच्छे से गर्म ऑयल में ही आपने दोबारा से पकौड़े जो हैं वो डालने हैं। अब यहाँ पे ऑयल मेरा गर्म था सही, तो मैंने इसमें दोबारा यही पकौड़े ऐड कर दिए जो मैंने निकाल के रखे थे। अब ये जहाँ पे इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्द इन पे कलर आ जाता है और ये बहुत जल्द पक जाते हैं जब आप सेकंड टाइम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट लगा था। 1 मिनट के अंदर अंदर ही इन पे प्यारा सा मज़ेदार सा कलर भी आ गया था और ये अच्छे से कुक भी हो गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि तकरीबन 1 मिनट के बाद इनकी जो कलर था ये बिल्कुल ऐसे आ गया था जैसे हम बाज़ार से पकौड़े लेते हैं तो उन पे जो कलर आया होता है उस तरह से, और क्रिस्पी भी ये बहुत ज़बरदस्त से हो गए थे। तो हम इनको निकाल लेते हैं अब, क्योंकि दूसरी दफ़ा पकाने में इतना टाइम हमें नहीं लगेगा, और अगर आप ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर ये आपके जो पकोड़े हैं वो जल भी सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पकोड़े मैंने निकाल लिए थे। ज़बरदस्त से हमारे ये पकोड़े तैयार हो चुके हैं, लेकिन चटनी के बिना हम जो पकोड़े हैं वो अधूरे हैं। तो हम यहाँ पे इसके साथ एक ग्रीन चटनी भी बनाएंगे, और चटनी हम बनाएंगे चंद ही सेकंड्स में। तो यहाँ पे आप पकोड़े देख सकते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। अगर आप इसी तरह रेसिपी को बनाएंगे तो आपके जो पकोड़े हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1/2 कप दही। दही को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हरी चटनी का प्री मिक्स मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। जस्ट आपने 1/2 कप दही में 1/2 टेबल स्पून इसको ऐड करना है, और चंद सेकंड में आपकी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ज़बरदस्त सी पकौड़ों के साथ हरी चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है। तो ज़बरदस्त सी क्रिस्पी से पकोड़े हमारे तैयार हैं। उसके साथ हमने हरी चटनी भी ऐड कर दी है इसके साथ। तो हमारी जो इफ़्तार है वो ज़बरदस्त सी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पकोड़ों और हरी चटनी की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रमज़ान की तो हर इफ़्तार में पकोड़े एक लाजमी चीज़ हैं, और आप इस रेसिपी को भी ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। मैं एंजॉय करती हूँ ये पकोड़े, आप भी बनाइए और आप भी एंजॉय कीजिए।